अब आज भी इस देश के अंदर किसी के पास हजारों एकड़ जमीन, कोई 500 एकड़ का मालिक है, कोई 200 एकड़ का मालिक है, कोई 2000 एकड़ का मालिक है। ये देखिए राजा पडरौना, राजा बलरामपुर, राजा सोहरतगढ़, राजा बांसी, बरही स्टेट, तमाम स्टेट लोग पाए जाते हैं। तो आज भी ये राजा रजवाड़ा किसी के पास हजारों एकड़ जमीन और हम लोगों के पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है। ये सोचने वाली बात है ना कि भाई जमीन तो प्राकृतिक संपदा है ना, भाई जमीन में तो सबको हिस्सा मिलना चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर यही चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में सबको बराबर का दर्जा मिलेगा। लेकिन आज भी किसी के पास हजारों एकड़ जमीन और हमारे पास 1 डिसमिल जमीन नहीं, जबकि जमीन प्राकृतिक संपदा है। भाई कोई बड़े आदमी है तो क्या उसके पिताजी पैदा हुए थे जमीन लेके नहीं पैदा हुए थे? वो भी नंगे पैदा हुए थे। और हमारे भी पिताजी पैदा हुए तो नंगे पैदा हुए थे, जमीन कोई लेके नहीं पैदा हुआ था। लेकिन जमीन उनके पास इसलिए ज्यादा हो गया कि उस जमाने में जब हमारे बाप दादा को पढ़ने लिखने का हक नहीं था तो वो लोग पढ़े लिखे थे, तो वही लोग चालाक थे और वही लोग अंग्रेजों के नजदीक थे। तो जो अंग्रेजों के करीब था, यानी अंग्रेजों का मुखबिर था, यानी अंग्रेजों का दलाल था, जो लोग अंग्रेजों के लिए काम करते थे, जो राजा रजवाड़े स्टेट, ये तो अंग्रेजों के पार्टनर थे ना। अंग्रेजों के खिलाफ तो हम गरीब लोग लड़े, इस देश की आम जनता लड़ी। लेकिन जो अंग्रेजों के पार्टनर थे, जो चालाक लोग थे, जो चालबाज लोग थे, अंग्रेज चलते गए और हमारे हिस्से का भी जमीन वो लोग चालाकी से अपने नाम लिखाते गए और वही आगे चल के राजा रजवाड़े स्टेट कहलाने लगे। और उन्हीं के पास हजारों एकड़ जमीन है। मतलब ये बात साफ बा कि जे अंग्रेज के करीब रहा, जो लोग अंग्रेज के दलाल थे, जो लोग अंग्रेजों के पार्टनर थे, उन्हीं के पास आज जमीन है। और जो अंग्रेजों के खिलाफ थे, अंग्रेजों ने उनका ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए, लेकिन वहां सब संविधान बाबा साहब का लग गया, बाबा साहब का संविधान लागू हो गया, तो अब हमारी हिस्सेदारी हर क्षेत्र में होना चाहिए, तो जमीन हमको मिलना चाहिए। लेकिन एक सवाल है बहुत सीधा सा कि जमीन मिले कैसे? जमीन कभी हमने मांगा ही नहीं। हमारे नेता जिनको हम वोट देते रहे, उनको भी लगा कि जमीन मिल ही नहीं सकता है। उनको भी लगा कि जमीन बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा बना दिया उसको, जबकि बड़ा नहीं है, ये बहुत आसान काम है। लेकिन जब हम लड़ेंगे, जब हम मांगेंगे, तब ना हमको अधिकार मिलेगा। हमारे नेता भी हमसे वोट लेते रहे, लेकिन हमको मालिक नहीं बनाना चाहते हैं। हमारे नेता भी चाहते हैं, जिनको हम वोट देते रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि आप गरीबे रहिए। जब गरीब रहिएगा तब ना उनका जिंदाबाद करिएगा। वो चाहते हैं कि जितने गरीब रही हैं, जितने लात गई हैं, जितने मजबूर रही हैं, उतने हमारे जिंदाबाद करी हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो हम ये मालिक बने और मजबूत बने। तो हमारे नेताओं ने भी क्या कहा, 100 बीमारी के 1 दवाई। अरे जब उनके सामने कोई बात, दुख तकलीफ की बात रखिए तो 100 बीमारी के 1 दवाई। जब कोई बात कहिए, कोई समस्या बताइए कि भैया है समस्या बात, कह रहे क्यों घबरा रहे हैं आप? अरे हमारी सरकार बना दीजिए, सब हम ठीक कर देंगे। वो एक क्या बात समझा दिए कि हमारी सरकार बना दीजिए, पहले हमको एमपी बना दीजिए, पहले हमको एमएलए बना दीजिए, पहले हमको प्रधानमंत्री बनाइए और पहले हमको मुख्यमंत्री बनाइए, तब हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। 100 सवाल का 1 जवाब और 100 बीमारी का 1 दवाई। वो बस बता रहे हमको पहले मुख्यमंत्री बनावा, तब तो हर दुख हम दूर करब। हमन के भी दोस्त बाए में, हमन उनसे कबो पूछवे नहीं कहने कि भैया ये बतावा, ये तो तू कहा ताड़ा कि तो के हम मुख्यमंत्री बनाई, पहले तो के सांसद बनाई, तो के विधायक बनाई, तब हमारे समस्या के तू समाधान करबा। ये बतावा, अगर यह बतिया भाई तू कहा था हर समस्या का समाधान हमारी सरकार बनावा, अगर ये बतावा यह बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमन से कहले रहता है कि बताओ तो के पानी पिए का अधिकार चाहिए, तो पहले हमके प्रधानमंत्री बनावा। बतावा तो के पढ़ाई लिखाई का अधिकार चाहिए, तो पहले हमके मुख्यमंत्री बनावा। तो बाबा साहब ये बात कहले रहते हैं, तब हमन के कुछ मिलल रहा। तो बाबा साहब तो एको बार अपन सरकार नहीं बनौल है,
और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर खुद अपन चुनाव हार जात रहा है। तो जो आदमी चुनाव हार रहा था, जो आदमी कभी अपनी सरकार नहीं बनाया, उसी आदमी ने हमको सब कुछ दिलाया आज तक। उस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सब कुछ दिलाया। वो तो कभी अपनी सरकार नहीं बना पाए, वो तो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, वो तो कभी प्रधानमंत्री नहीं बने, वो अपना चुनाव भी हार जाते थे। जब इसलिए मैं कहता हूं कि हमको कमजोर आदमी को नेता नहीं बनाना है, हमको उस टाइप के आदमी को नेता नहीं बनाना जिसके पास शऊर नहीं है। अकेला अगर डॉक्टर अंबेडकर जैसा सोचने वाला आदमी अगर हमारा नेता बनेगा, तो अकेला भी अगर संसद के अंदर रहेगा, अकेला भी अगर विधानसभा के अंदर रहेगा, तो हमको लड़ करके सब कुछ दिला सकता है। हमें डॉक्टर अंबेडकर जैसा महापुरुष जैसा सोचने वाला लीडर पैदा करना है। 100 भेड़िया ही रहे भाई, 100 भेड़िया रहे और आपकी बात ना कर पाए तो संख्या गिनाने से क्या होता है। एगो शेर बनाइए ना। हमने सोचा ही नहीं भाई, जो लोग ये कहते हैं कि 100 बीमारी का एक दवाई सरकार बनाओ, तो ये बताओ 5 साल में एक बार न चुनाव आवेला, लड़ाई तो रोज लड़े पड़ी। तब 5 साल में एक बार चुनाव आवेला, तो मान लो घर में आग लग जा, तब पहले तो तुरंत एक बाल्टी पानी सब गाड़ी में ले जाके, अब वहीं जाके हम खड़ा होके कहीं घर जरता और जाके खड़ा होके कहीं अरे कहीं घबरा रहे हैं, हमारी सरकार बनाइएगा तो हम यहीं पे वो बड़का वाला मशीन हो पानी वाला फायर वाला लगा देंगे, तब यहाँ पे हम पानी डालेंगे। तो बताओ 5 साल घर जरी, इतना राख हो जाए, रखियो नहीं मिली। तो पहला कर्तव्य हमारा क्या है कि एक एक बाल्टी पानी ही हम डालें, तब आग बुझेगा। नहीं भी बुझेगा तो हम प्रयास तो कर रहे हैं। हमके मान लो बुखार हो गई तुरंत, तो 2 रुपया का पैरासीटामॉल चाहिए, ये ना चाहिए, बुखार ठीक हो जाए। लेकिन हमारे सामने क्यों आके खड़ा होके कह रहे निराला जी क्यों घबरा रहे हैं, हमारी सरकार बना दीजिए, 5 साल के बाद हम आपको एयर एम्बुलेंस से यहाँ से भेजेंगे दिल्ली एम्स में और आपका इलाज हम कराएंगे, पहले हमको वोट दीजिए और पहले हमारी सरकार बना दीजिए। तो ये बताओ 5 साल हमारा बुखार रही, टाइफाइड हो, 15 दिन में मर जाए आदमी, तो 5 साल हम इंतजार करेंगे। भाई अधिकार चाहिए तो रोज लड़ना पड़ेगा ना, हमको अधिकार चाहिए तो रोज लड़ना पड़ेगा। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लड़ करके हमको सब कुछ दिलाए हैं, संघर्ष करके सब कुछ दिलाए हैं। और वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिसने हमें सब कुछ दिया, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कभी अपनी सरकार नहीं बना पाए थे, लेकिन बूता था उनके अंदर दम था, और वही ताकत और उन्हीं के जीवन से हम लोगों ने सीखा है, उन्हीं के जीवन से हम लोगों ने समझा है कि अगर अधिकार चाहिए तो हमको लड़ना पड़ेगा, अगर अधिकार चाहिए तो हमको लड़ना पड़ेगा। इसलिए जमीन के सवाल पर, जमीन के अधिकार पर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जमीन के अधिकार पर हम लोग लड़ रहे हैं। ये श्रवण कुमार निराला के दिमाग की उपज नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अधूरा सपना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने मरने के 8 महीना पहले आगरा में गए और आगरा में बाबा साहब भाषण कर रहे थे। तो बाबा साहब ने कहा कि देखो हमने आपको वोट का अधिकार तो दे दिया है, आप वोट के मामले में बराबर हो गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे अधिकार आपको लेना है और उसको पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जमीन का अधिकार आपको लेना पड़ेगा, और ये जो जमीन का अधिकार है आपको आसानी से नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, अपने घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जमीन के लिए लड़ो, हम तुम्हारी अगुवाई करने के लिए तैयार हैं। ये अलग बात है कि जो दुनिया में आया है उसको दुनिया से जाना है। बहुत कुछ करना चाहते थे बाबा साहब, लेकिन समय से पहले वो दुनिया से चले गए। तो बाबा साहब जब चले गए तो उनका सपना है जमीन में हमारी हिस्सेदारी हमको मिलना चाहिए। तो इसके लिए लड़ेगा कौन, यही तो अधूरा सपना है। हम नारा लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा और हम सब मिलकर के करेंगे पूरा। तो ये मिशन बाबा साहब का अधूरा है, और जिनको हम वोट देते रहे वो अपने लिए लड़ते रहे कि हमको सिर्फ वोट दे दो,
हमको मुख्यमंत्री बना दो, हमको प्रधानमंत्री बनाओ, हमको सांसद बनाओ, विधायक बनाओ। बस वो इस बात को लेकर ब्लैकमेल करते रहे। और आज ये जो सरकार है, इसने हम लोगों को जेल भेजा। हमने जमीन का हक मांगा तो उसने जेल भेजा। तो जेल भेजा तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस सरकार ने अगर जेल भेजा तो आप समझ लीजिए इस बात का ये प्रमाण है, सबूत है कि हम लोगों ने आंदोलन किया, जमीन मांगा सरकार से और कहा कि हर गरीब, हर भूमिहीन, हर परिवार को 1-1 एकड़ जमीन मिलना चाहिए। इसकी डिमांड हम लोगों ने सरकार के सामने रखी और कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। बगल का राज्य तेलंगाना की सरकार ने भी पिछले 2 साल में वहां की गरीब जनता को 3-3 एकड़ जमीन दिया, खरीद करके दिया। तो जब तेलंगाना 3 एकड़ दे सकता है तो उत्तर प्रदेश में 1 एकड़ क्यों नहीं मिल सकता है? और ये कोई मुश्किल काम नहीं, मैं ये भी बताऊंगा आपको। जब तेलंगाना 3 एकड़ दे सकता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकता? तो इस सरकार के सामने जब हम लोगों ने जमीन का मुद्दा उठाया तो पहले तो सरकार के कान खड़े हो गए कि ये कौन सी नई बात कर रहे हैं। और बहुत लोगों को बात हमारी समझ में भी नहीं शुरू में आ रही थी कि अरे यार, निराला जी तो 1 एकड़ की बात कर रहे हैं, आदमी 1 डिसमिल दिया नहीं पावा था, ये मर्द 1 एकड़ बात करता है। बहुत लोगों को समझ में आया। और 1 एकड़ हम ऐसे थोड़ी कह रहे, भारत सरकार की रिपोर्ट है कि आज भी हमारे देश में इतनी जमीन है कि अगर गरीब भूमिहीनों को जमीन दिया जाए तो सबके हिस्से में 3.5 एकड़ जमीन आ जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार की रिपोर्ट कह रही है। और हम तो 1 ही एकड़ मांग रहे हैं ना। तो जब सरकार की रिपोर्टें कह रही है कि इतनी जमीन है कि अगर बराबर बराबर बांटा जाए तो सभी भूमिहीन गरीबों के हिस्से में 3.5 एकड़ आ जाएगा, तो निराला तो 1 एकड़ की बात कर रहे हैं, हमको 1 एकड़ दे दो। तो जब इस सरकार ने, जब हम लोगों ने जमीन के लिए आंदोलन किया, और ये आंदोलन पहली बार नहीं किया था, हमने तीसरे चरण का आंदोलन था। पहला आंदोलन हमने 17 दिसंबर 2022 को किया था, दूसरा आंदोलन 17 मार्च 2023 को किया था, और तीसरा आंदोलन 10 अक्टूबर 2023 को भी किया था। तो जब हम लोगों ने तीसरे चरण में आंदोलन किया और लाखों लोगों को लेकर के हम लोगों ने गोरखपुर के कमिश्नर को घेरा और कहा कि हम तभी हटेंगे जब जमीन मिलेगा। गोरखपुर कमिश्नर को क्यों घेरा? इसलिए घेरा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सरकार का जो मुखिया है वो गोरखपुर का रहने वाला है। तो ये मौका था हमारे पास कि हम उत्तर प्रदेश की सरकार को गोरखपुर में ही घेर सकते हैं। तो हमने गोरखपुर के कमिश्नर को घेरा कि हम तुमको बाहर नहीं जाने देंगे। अब मुख्यमंत्री